हेलो नमस्कार बच्चों, मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और बच्चों आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ और रीजनिंग के। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए 2000 भाग 1/2 का 25/2 गुणा 5/2 का 4/25 माइनस 5 का मान क्या है। तो बच्चों, तो इसको अब हम हल करेंगे और बोर्ड मास के नियम से। तो देखिए बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास, तो देखिए बार, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, और देखिए ओ यानी ऑफ का गुणा, फिर देखिए डी डिवीजन यानी भाग, मल्टीप्लाई जोड़ यानी ऐड, और माइनस घटाना। तो देखिए कोष्टक के अंदर है और देखिए कोष्टक के अंदर तो है, और देखिए अब किसका नंबर है, का यानी गुणा करने, का की जगह गुणा का निशान लगा देंगे। तो देखिए 2000 भाग 1/2 का की जगह गुणा 25/2 गुणा 5/2, फिर गुणा का चिन्ह आ जाएगा 4/25 और माइनस 5। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 एकम 25 और 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 25 दूनी 50। तो 2000 भाग 25 एकम 25 बटे 4 गुणा 5 चौक 20 और 25 दूनी 50 और माइनस 5। तो देखिए ये भाग में है तो देखिए पलट जाएगा। तो देखिए 2000 4/25 गुणा 20/50 माइनस 5। तो देखिए 25 अट्ठे 200 यानी 80 बार कट जाएगा 2000, और देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और देखिए 5 से 80 16 बार कट जाएगा। तो देखिए 16 गुणा 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 100 माइनस 5। तो देखिए 16 चौका 64 दूनी 128 और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 123। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक बस अपनी यात्रा का पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है एवं आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम बटे टोटल टाइम, तो इस तरीके से बनाएंगे। यानी कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस टोटल दूरी टोटल टाइम। तो देखिए पहला 200 किलोमीटर 4 घंटे में, 4 घंटे में, और देखिए अगला आगामी 600 किलोमीटर 6 घंटे में, 600 किलोमीटर कितने? 6 घंटे में। तो देखिए कुल दूरी यानी टोटल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, तो देखिए 800, टोटल डिस्टेंस 800 और टोटल समय 6 4 10 घंटे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हमारे औसत चाल निकल के आ गई। तो इसे नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि 49,000 रुपए की राशि को ए बी सी और डी के बीच ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 2:3, सी अनुपात डी बराबर 5:6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी और डी। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:5, 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 2:3, 2:3। सी अनुपात डी बराबर 5:6, 5:6। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखे हैं, पहली वीडियो में। जिसके सामने स्थान खाली है वही आ जाएगा। तो देखिए 2 के सामने 2 आ जाएगा, और देखिए 5 के सामने 5। तो देखिए मैं इस पे कौन कौन से स्थान हमने रखे हैं, और देखिए 3 के तो 3 आ जाएगा यहाँ,
और देखिए यहाँ 5 5। तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 पन्ना 50, 5 तिया 15, 15 पा 75 और 5 तिया 15 छिक्के 90। तो देखिए अब ये कट रहे हैं तो और छोटा कर लीजिए। 5 छंग 30, 5 ढाई 50, पापा 15 पा 75, 18 पंजे 90 यानी 18। तो देखिए जोड़ दीजिए टोटल 10 6 16, 16 15 31 और 18 49 49। तो देखिए राशि कितनी दे रखी है 49,000। तो देखिए कितनी मल्टीप्लाई पर है 1000। और देखिए पूछा किसका हिस्सा है, ए को कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए यहां भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने मिलेंगे 6000 रुपए। 6000 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ चुका है स्क्रीन पे। चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्णांक का प्रतिशत 40% है। एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त होते हैं और वह 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो देखिए एक परीक्षा में उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है 40%। 40%। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा है एक विद्यार्थी को 233 अंक प्राप्त हुए, 233 अंक प्राप्त हुए और 233 अंक प्राप्त होने के बावजूद वो 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 17 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 17 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। तो देखिए 17 और उसे दे दें तो देखिए कितने हो जाएंगे 40%, कितना 250। 250। तो देखिए 40%। और देखिए पूर्णांक कितना होता है 100%। तो देखिए 40% की वैल्यू 250 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो देखिए 250 40 और गुणा 100, टोटल 100% होता है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 4 से 100 25 बार और 25 में 25 625। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है 625 नंबर का पूर्णांक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर आ चुका है।
20,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर पहले वर्ष का ब्याज दर 10%, दूसरे का 20% तथा तीसरे का 25% हो। तो देखिए 20,000 रुपए और देखिए रेट फर्स्ट यानी पहले साल 10%, सेकंड 20%, थर्ड 25%, 25%। तो देखिए अब देखिए इसे निकालने के दो तरीके हैं। देखिए या तो देखिए इसे फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम कर सकते हैं। देखिए चलो पहले इस तरीके को देखिए। देखिए 20,000 सॉरी 20,000 का 10% कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखिए 2,000। तो देखिए पहले साल 2,000 यानी 10%, और देखिए दूसरे तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा? तो देखिए जब 20,000 का 10% 2,000 है तो देखिए यहाँ दोगुना रेट है, तो देखिए दोगुना ही आ जाएगा है 4,000। देखिए कैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 दूनी 4, तो 20% 4,000। और देखिए तीसरे यानी 25% पर, तो देखिए यहाँ 25% लिख लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 25 दूनी 50 यानी 5,000 रुपए, 5,000। तो देखिए अब देखिए 20%, 2,000 का 20% कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 400, और देखिए अब देखिए तीसरे साल 2,000 और 4,000 यानी 6,000 का 25%, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 छिक्के 150, और देखिए एक ये जीरो आ जाएगी तो 1,500, 1,500। अब देखिए 400 का 25% और निकाल लीजिए बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2500 का 100, 100। तो देखिए अब जोड़ लीजिए 4 और 2 6 और 5 11,000। देखिए एसआई की अगर बात करें तो कितना हो गया? 11,000 साधारण ब्याज। और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई तो 11,000, तो देखिए ये हो गया 15 4 19 और 100 2,000, ये हो गया तो 13,000। तो देखिए सीआई पूछा है चक्रवर्ती, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13,000 रुपए। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम 1/10, और देखिए चक्रवर्ती में जुड़ जाएगा 10 और 1 11/10, 11/10। और देखिए 20% की
1/5 और जुड़ जाएगा, देखिए 6/5 हो जाएगा। और देखिए 25% की 1/4 और जुड़ जाएगा तो 5/4। और देखिए कितनी राशि दे रखी है, 20,000। 20,000। तो देखिए कब काट लीजिए, देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। और देखिए 10 चौक 40, 40 40 40 पंजे 200 और 2 जीरो यानी 500 बार। और देखिए 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 और मल्टीप्लाई 500 से हो जाएगी। तो देखिए मल्टीप्लाई में जीरो जुड़ जाएंगे, देखिए जीरो यही क्यों रख लेंगे। और 5 छंग 30 के जीरो हासिल लगे 3 और 5 छंग 30 और 3 33 यानी 33,000। और देखिए कितनी थी राशि, 20,000। तो माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 13,000। तो 13,000 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए उससे पहले समझाया था उसमें भी 13,000 था, तो इससे भी 13,000। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए और देखिए यहां तो देखिए मूलधन दे रखा है, यानी मूल्य दे रखा है और पूछा है कितना ब्याज बनेगा, 3 देखे 3% देके। तो देखिए अगर देखिए ये पहले ही 33,000 दे रखा हो, यानी 33,000 देके और पूछता है कि मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे मूलधन कितना होगा। तो देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये पलट जाएंगी, देखिए कैसे। तो 10/11, 5/6 और देखिए 4/5 और गुणा 33,000। 5 से 5 कैंसिल। और देखिए 11×3 = 33 यानी 3,000। और देखिए 6 से काट लेंगे, 6 पंजे 30 यानी 500 बार। और देखिए 10 चौक 40, 40 10 चौक 40 और गुणा 500, 5 चौक 20 और गुणा में देखिए जीरो जुड़ जाती है तो 3 जीरो ही है। तो देखिए आ गया आंसर। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो देखिए अगर देखिए उल्टा पूछ ले तो ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय है। तो देखिए 3/4 की गति से चलता है, 3/4 गति पर चलते हुए 18 मिनट की देरी, 18 मिनट लेट यानी लेट या देरी। तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा रखे हैं,
टाइम स्पेस डिस्टेंस वाले चैप्टर में। तो देखिए ये मूल चाल होती है, यानी मूल होता है, मूल, वास्तविक, ओरिजिनल, इसे बोलते हैं सामान्य। तो देखिए मूल यानी सामान्य, और देखिए नई, ये नई होती है, नई चाल। तो देखिए कितनी है, 4। स्पीड, स्पीड 4 और नई 3। देखिए तो देखिए 4 3, तो देखिए स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो 3 और 4 देखिए पलट जाएंगे। तो देखिए अगर वो 4 की चाल से चलता है तो 3 घंटे या मिनट, मिनट दे रखी है तो मिनट, तो 3 मिनट में पहुंचता है। अगर वो 3 की चाल से चलता है तो 4 मिनट की में पहुंचता है। तो देखिए यहां कितना लेट हो गया, देखिए ये 3 में, यहां 4 में, तो 1 मिनट का डिफरेंस आ गया। और देखिए 1 मिनट की वैल्यू कितनी देर की है, यहाँ 18 मिनट, 18 मिनट लेट। तो 1 की 18 है, तो देखिए यहाँ 3 की कितनी हो जाएगी, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा चौक 72, 18 चौक 72 मिनट। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए ए बी का 20% है तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए ए बी का 20% है, ए बी, ए बी का 20% है, तो देखिए बी अगर 100 है तो इसका 20% कितना होगा, 20। 100 का 20% 20, देखिए 100 का 20% कितना होगा, 100 से 100 कैंसिल तो 20। 100 का ए का बी, ए बी का 20% है, तो बी ए का कितना प्रतिशत होगा, बी ए का, बी ए का, तो देखिए किससे काउंट कर रहा है, ए से, बी ए का, तो देखिए बी ए का तो 100 बटे 20, बी ए का यानी ए का, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 20 पंजे 100, और देखिए 100 में 5 की करेंगे तो 500, तो 500%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। चलिए
चलिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा ए और बी मिलकर उसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए, ए किसी काम को कितने 15 दिन में कर सकता है, 15 डेज, 15 दिन। ए और बी कितने दिन में? 10 दिन में, 10 दिन में। तो देखिए, इनका एलसीएम ले लेंगे अब हम। और एलसीएम लेने का तरीका, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पूर्णतः भाग चला जाएगा, पूर्णतः, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं भाग जाता है तो बड़ी संख्या का डबल कर देंगे, यानी दुगना, दुगने पे नहीं जाता 3 या 4 5 पे जाकर लास्ट हो जाता है, नहीं वरना 2 या 3 पे निकल आता है। तो देखिए, क्या 10 से 15 कट रही है? नहीं कट रही, तो 15 दूनी 30। तो देखिए अब कटेगी 10 या 30, तो 30। ये हमारा टोटल काम निकल के आता है, यानी टोटल वर्क। 15 दूनी 30 और 10 या 30। तो देखिए, ए कितना काम करता है एक दिन में? 2, और ए भी दोनों मिलकर 3। तो देखिए, जब ए का 2 है तो देखिए इसमें बी का भी शामिल है, तो बी का कितना बचा होगा? 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1, यानी बी का 1। और देखिए पूछा क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? और देखिए बी की कितना है एक दिन? 1, तो 1 क्षमता है एक दिन की। तो देखिए 1 से भाग देंगे तो 30 में, एक दिन, एक दूसरे दिन 1, फिर तीसरे दिन 1, ऐसे करके कितने दिन में करेगा? 30 दिन। 30 दिन, ये हमारा आंसर हो जाएगा 30 डेज, 30 डेज। तो देखिए, अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो देखिए x माइनस वाई, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके को। देखिए 15 गुणा 10, और देखिए दोनों का अंतर यानी डिफरेंस, तो देखिए कितना हो जाएगा? 5, 5 तिया 15 और 10 तिया 30। तो देखिए इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। देख, चलिए 20% 10% एवं 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है? तो देखिए 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 15%। तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? 1/5। तो देखिए 5 पे 1 का डिस्काउंट दे दिया, 1 का डिस्काउंट दे दिया। तो देखिए डिस्काउंट जो हमेशा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। और देखिए जो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य बचता है वो हमारा एसपी कहलाता है, यानी विक्रय मूल्य, एमपी एसपी। तो देखिए 5, और देखिए सेलिंग कितने की होगी? जब 1 का डिस्काउंट दे दिया तो देखिए 4 सेल की होंगी, यानी बेची होंगी।
तो देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और देखिए 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए 10 और 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 9, और देखिए 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 15/100, 5 दिया 15 और 5 से 20 बार, यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट दे दिया, तो देखिए कितने 17। तो देखिए अब देखिए कटता है तो कुछ काट लीजिए, देखिए 4 पंजे 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो देखिए अब नहीं कटा, तो देखिए 10 पन्ना 50 पंजे 250, यानी 250। 17 निम्मा 153, और एक में करेंगे तो 153 आ जाएगा, 153। तो देखिए कितने का डिफरेंस है, तो देखिए 47 और 50 97 97। तो देखिए हमेशा छूट प्रतिशत किस पे ज्ञात करते हैं, एमपी पर, यानी अंकित मूल्य पर। तो देखिए 97, यहां लिख देता हूं, देखिए मैं 97 और देखिए 250, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 50 पंजे 250, 50 दूनी 100, और देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल के 1, 2 नाम 18 1 19, और बटे 5 आ जाएगा, फिर 5 दिया 15, बचे कितने 4, यानी 44, और 5 अट्ठे 40, और देखिए फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 5 अट्ठे 40, यानी 38.8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो कितना आ गया 38.8%। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। सौ पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत है। तो देखिए 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए लाभ कब होता है, तो देखिए एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट, और देखिए लॉस कब होगा, सीपी, देखिए यहां लिख देता हूं, सीपी माइनस एसपी बराबर लॉस, यानी हानि। तो देखिए 100 पेंसिलों, देखिए बोला 100 पेंसिलों बेचने पर, यानी 100 एसपी, यानी बेचना, विक्रय मूल्य यानी एसपी, माइनस 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए 100 सीपी बराबर 20 पेंसिलों के बराबर, यानी एसपी विक्रय मूल्य के बराबर, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो देखिए अब देखिए इधर घटाएंगे, तो देखिए 80 एसपी, और देखिए बराबर 100 सीपी। तो देखिए बराबर में मान पलट जाएंगे, तो देखिए कितना एसपी 100 हो जाएगा और सीपी 80। तो देखिए सीपी यानी क्रिय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, तो देखिए कितना हो जाएगा सीपी 80, और
SP 100, यानी 80 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, तो देखिए 20 का लाभ हो गया। देखिए 20 का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 20 का, और क्वेश्चन में बोला है तो देखिए 20 का। और देखिए लाभ हानि किस पे निकालते हैं, यानी किस पे काउंट करते हैं, CP पर। तो देखिए 20/80 और प्रतिशत निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, 20 चौक 80 और 4 से 100 25, यानी 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत है कितना है, 25%। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे अब। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी करने के बाद 90 रुपए तथा एक शर्ट देगा। वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह एक शर्ट और 65 रुपए प्राप्त करता है। तो बताइए शर्ट की कीमत क्या है। तो देखिए, एक व्यक्ति नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल नौकरी, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 माह। और देखिए 12 माह, 1 साल नौकरी यानी 12 माह नौकरी करने पर 90 रुपये प्लस एक शर्ट देगा, एक शर्ट देगा। और देखिए वह नौकर केवल 9 महीने काम करता है, वह केवल 9 महीने, 9 माह, 9 महीने काम करता है और 65 रुपए और प्लस एक शर्ट, प्लस एक शर्ट प्राप्त करता है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि शर्ट की कीमत क्या थी, यानी शर्ट की कीमत क्या है। तो देखिए 12 महीने अगर वो पूरा काम करता तो उसे 90 रुपए और प्लस एक शर्ट मिलती, लेकिन उसने 9 माह काम किया यानी 9 महीने, 65 रुपए एक शर्ट दी। तो देखिए 3 माह कितना कम काम किया उसने, 3 माह कम, तो उसके बदले उसके कितने पैसे कट गए, तो 90 माइनस 65 तो 25 रुपए, 25 रुपए। अगर देखिए 25 रुपए कट गए उसके, अगर वो देखिए पूरा साल करे, पूरा साल करे यानी 12 माह, तो देखिए 12 माह कितना गुना है, 4 गुना, 3 चौक 12, तो देखिए रुपए भी कितने हो जाएंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100 रुपए। तो देखिए और वे तय कितने, देखिए 12 माह 90 रुपए प्लस एक शर्ट, अगर वो पैसे ही दे शर्ट नहीं दे तो कितने रुपए देगा, 12 माह काम करने के 100 रुपए, और अगर वह शर्ट देता है तो 90 रुपए देता है। तो देखिए शर्ट की कीमत क्या होगी, देखिए 100 माइनस 90 तो कितना, 10 रुपए। तो देखिए कितनी कीमत हो जाएगी, 10 रुपए ने देके उसे वो एक शर्ट की देने देगा, यानी 10 रुपए ने देके एक शर्ट देता है। तो देखिए शर्ट की कीमत क्या है, तो 10 रुपए, 10 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे, यानी अब रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को हल करेंगे अब। चलिए
तो देखिए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें और 3 के सामने वाली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 3 के सामने पूछा है, तो देखिए कॉमन देखिए, तो देखिए इनमें देखिए कॉमन यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, और देखिए यहाँ 4 यहाँ 6 यानी अलग है। तो उसमें देखिए यहाँ देखिए 2 और 1, देखिए 2 और 1, तो देखिए बचा क्या 3 और 5। तो देखिए 5 के सामने 3 और 3 के सामने 5, तो क्या आएगा 5 3 के सामने 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। देखिए इसे भी मैं लिख देता हूं, टाइम लग जाएगा लिखने में, लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसे रोक के लिख देता हूं। चलिए तो आपका क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए एक घन की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि ऊपरी सतह पर 6 है तो इसके निचले सतह की संख्या बताइए, यानी 6 के विपरीत कौन आएगा। तो देखिए 6, तो देखिए इसमें 6 और इसमें 6, और देखिए इसमें दोनों देखिए 6 और 4 और 6 और 4, तो देखिए इनमें देखिए ये कॉमन कट जाएंगे, तो 5 के सामने 2 आ जाएगा, 5 के सामने 2 आ जाएगा। तो देखिए अभी अब पता करना है हमें 6 के, तो देखिए फिर अगले देखिए इसमें देखिए कॉमन 2 2, और देखिए तो इसमें 2 नहीं है, तो देखिए अगले में देखिए इससे देखेंगे, देखिए 1 1 नहीं है, तो देखिए 2 और 4 2 और 4, तो देखिए 2 और 4, इसमें भी 2 और 4, तो देखिए 6 के सामने कौन सा जाएगा 1, 6 के सामने 1 और 1 के सामने 6, 1 के सामने 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। और देखिए अगर पूछता है देखिए 5 के सामने, तो देखिए इन देख लीजिए 6 4 6 4, तो 5 के सामने कौन हो जाएगा 2, 5 के सामने 2 और 2 के सामने 5, 2 के सामने 5। अब देखिए 3 के सामने 3 के सामने 3 के सामने, तो देखिए इनमें देखिए कॉमन 1 2 1 2 और 1 2, तो देखिए बचे कौन 4 और 3, तो 4 और 3 आमने सामने आके पड़ेंगे, 4 के सामने कौन आएगा पड़ेगा 3, और 3 के सामने 4, लेकिन पूछा किसका है 6 का, तो 6 के सामने कौन आएगा 1, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा है। बी और डी आमने सामने बैठे हैं। जी सी और ए के बीच में है। जी सी और ए के बीच में है। एच ई के बाएं ओर है। ई के सामने कौन बैठा है? तो देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया। तो देखिए गोलाकार, तो देखिए घड़ी कैसे चलती है? देखिए ऐसे चलती है घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए जब ऐसे हम चलेंगे, देखिए यहां से, तो इधर हमारा बायां होगा, इधर हमारा बाएं साइड यानी लेफ्ट, और देखिए इधर हमारा दाएं साइड, यानी घड़ी की चाल बाएं और घड़ी की विपरीत चाल दाएं। घड़ी की चाल बाएं और घड़ी की विपरीत चाल दाएं। तो देखिए अब क्वेश्चन को हम बनाएंगे। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है अब 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक समूह चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों ओर आमने सामने बैठे हैं। ए एफ के सामने, ए एफ के सामने, तो देखिए एफ को यहां रख लेंगे और सामने कहां होगा? ए यहां पे। ए एफ के सामने, ए एफ के सामने और ई के दाएं दूसरा, ई के दाएं दूसरा। ए एफ के तो सामने है और ए के दाएं दूसरा। तो देखिए ए के दाएं दूसरा, तो देखिए दाएं, अब देखिए कैसे, यानी इधर, तो ई को अगर हम यहां रख लें, ई को अगर हम यहां रख लें तो देखिए दाएं दूसरा हो जाएगा 1 2 1 2, तो दाएं दूसरा हो गया। तो देखिए मैंने अभी बताया कि घड़ी की विपरीत चाल देखिए ऐसे, तो दाएं दाएं, तो देखिए 1 2। अब देखिए आगे दूसरा है बी और डी आमने सामने बैठे हैं। बी और डी आमने सामने बैठे हैं। तो देखिए अभी क्वेश्चन की हमें, देखिए क्वेश्चन में भी पक्का सल नहीं है नहीं कि कहां रखे ना। तो देखिए आगे चलते हैं। जी सी और ए के बीच में है। जी देखिए जी सी और ए के बीच में है। जी अगर देखिए जी यहां रख लिए तो सी और ए के बीच में है, तो सी है तो यहां आ नहीं सकता क्योंकि ई है यहां पे, तो कहां रखना पड़ेगा जी को? यहां। जी सी और ए के, तो सी कहां जाएगा? यहां जाएगा, यहां जाएगा। जी सी और ए के बीच में है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। एच ई के बाएं ओर है। एच एच ई के बाएं ओर है, तो देखिए एच जो है ई के बाएं ओर है, यानी ई के बाएं ओर। तो देखिए ई के बाएं ओर कैसे चलेंगे? ऐसे, यानी अपने लेफ्ट राइट, यानी अपने। तो देखिए हमारा किधर है? इधर। तो ई के एच 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 ई के बाएं ओर है। और देखिए क्वेश्चन में
हम पीछे छोड़े आए थे, बी और डी आमने सामने बैठे हैं, तो देखिए बी और डी को कहीं भी रख लीजिए, बी यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बोला ही नहीं क्वेश्चन में बी और डी आमने सामने हैं। तो देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि ई के सामने कौन बैठा है, ई के सामने कौन बैठा है। तो देखिए ई के सामने कौन है, ये ई के सामने है, और देखिए ए के सामने एफ, एफ के सामने ए, और देखिए जी के सामने एच और डी के सामने बी। तो देखिए ई के सामने कौन बैठा है, सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में यानी बिलिट्रेशन क्वेश्चन में पूछा, देखिए क्वेश्चन में कि ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए का डी से जिसके पीछे से लगती है उसका संबंध बताना है, यानी डी का ए क्या लगता है, क्या संबंध है। तो देखिए ए बी की बहन है, ए देखिए यहां लिख देता हूं, ए बी की बहन है। तो देखिए बहन और भाई के बराबर का स्थान होता है, यानी बराबर में रखे जाएंगे। और देखिए माता पिता का ऊपर है, और देखिए दादा दादी का उससे भी ऊपर है, और देखिए बेटा का उससे नीचे है। तो देखिए इसी हिसाब से हम रखते चलेंगे, जिसका स्थान ऊंचा है वो ऊपर आएगा और जिसका स्थान नीचे है वो नीचे आएगा। तो देखिए ए बी की बहन है, तो देखिए बी क्या अभी हमें पता नहीं है, भाई है या बहन है। सी बी की माता है, सी बी की माता है, यानी सी बी की माँ है। देखिए जब सी बी की माँ है तो ए की भी माँ होगी, ए की भी माँ होगी। तो देखिए आगे क्वेश्चन में डी सी का पिता है, डी देखिए डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। तो देखिए इसकी मां कौन है, सी, बी और ए की, और ये सी का पिता है। तो देखिए इनका क्या लगा, ये नाना, नाना लगा। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन में ई डी की माता है, ई डी की माता है यानी मां, ई डी की भी मां है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से। तो देखिए डी का बताना है, तो डी का ए क्या लगेगा, देखिए इसकी बेटी है सी और इसके बच्चे क्या लगेंगे, यानी नातिन। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, नातिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए, नातिन। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। यदि MUSTARD को SUMTDRA लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PROFUSE को कैसे लिखा जाएगा।
तो देखिए एम, मैं लिख देता हूं, देखिए एम यू एस टी ए आर डी, एस यू एम टी डी आर ए। तो देखिए पूछा किसका है, पी आर ओ एफ यू एस ई, ऐसे को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एस, देखिए यहां पहले है और देखिए यहां कौन सा स्थान, तीसरा। तो देखिए और देखिए एम यहां और ये यहां, और देखिए टी का स्थान ऐसे, और देखिए ए यहां, डी यहां। तो देखिए जो इसमें संबंध है ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए तो कहां जाएगा, देखिए ओ आर पी और देखिए एफ ई एस यू। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ओ आर पी एफ ई एस यू, ओ आर पी एफ ई एस यू। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ चुका है आपका। तो देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या चुनिए। देखिए 4 9 19 34 79। तो देखिए 4 दूनी 8 यानी 2 की मल्टीप्लाई और प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो देखिए 9 दूनी 18 और प्लस 1 19। तो देखिए 19 दूनी 38 प्लस 1 तो 39 होना चाहिए था, लेकिन यहां है क्या 34। तो देखिए अब मान लीजिए हम यहाँ 39 रख दें, 39 रख दें। तो देखिए 39 दूनी गुणा 78 और प्लस 1 79। तो देखिए क्या आना चाहिए था 39, तो कौन सा हो जाएगा 34। तो गलत संख्या कौन सी है 34। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मैं लिख देता हूं। ई ए जी एल ई
CJPJ अनुपात दे रखा है। और देखिए समानुपात CRAWL। तो देखिए जो इसमें संबंध है वो इसमें संबंध हमको बताना है। तो देखिए E से F पर, तो देखिए E से F पर कितना बढ़ गया, 1, यानी 1 बढ़ गया। और देखिए A से C पर 2, और देखिए G से J पर 3, और देखिए L से P पर 4, और देखिए E से J पर 5 बढ़ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी लगातार 1 प्लस हो रहा है। तो देखिए C में 1 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, D। R में 2 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, T। A में 3 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, D। W में देखिए 4 जोड़ देंगे 27 यानी A। और देखिए L में 5 जोड़ देंगे तो 12 और 5 17, 17 पे क्या होता है, Q। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 तो स्क्रीन पर आ चुका है आपको। देखिए दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। जिला, नंबर 2 गांव, नंबर 3 राज्य, नंबर 4 शहर, नंबर 5 देश। तो देखिए नंबर 1 जिला, नंबर 2 गांव, नंबर 3 राज्य, नंबर 4 शहर, नंबर 5 देश। तो देखिए सार्थक क्रम में लगाना है। तो देखिए पहले किसका नंबर आएगा, तो देखिए पहले गांव यानी 2, फिर किसका नंबर आएगा, शहर 4, फिर किसका नंबर आएगा, जिला 1, फिर किसका नंबर आएगा, राज्य 3, फिर देश 5। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 24 135, 2 4 1 3 5। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और बच्चों इन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम देने। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।